अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 5 महीने पहले अमरीकी बेड़े जब खलीज फारिस पहुंचे तो दावा था कि ईरान को चंद दिनों में घुटनों पर ला खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन आज मशरिक़ वुस्ता के समुद्रों पर अमरीका नहीं बल्कि तेहरान के परचम गालिब हैं। क्या मिड टर्म इलेक्शन हारने के खौफ ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को ईरान के सामने झुकने पर मजबूर किया है? क्या अमरीकी मईशत की नब्ज अब डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि ईरान के हाथों में है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक आरजी डील है या आलमी ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए तब्दील होने जा रहा है? इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो हो रहा है वो तारीख का सबसे सनसनीखेज और गैर मुतवक्के मंजरनामा है। फरवरी की 28 तारीख को जब अमरीकी और इस्राएली तैयारों ने तेहरान यानी ईरान पर हमले शुरू किए तो किसी के गुमान में भी नहीं था कि 5 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। इस जंग में और अब तक 3,400 से ज़ायद ईरानी और 18 अमरीकी फौजी अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन अमरीकी बमबार तैयारे फ़ज़ाओं में गरजते रहे, लेकिन ईरान ने बराह रास्त टकराव के बजाय अमरीका की सबसे कमज़ोर रग पर हाथ रखा। वो कमज़ोर रग थी अबनाए हुर्मस, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस तंग समुद्री रास्ते पर अपनी ड्रोन और मिसाइल बरदार कश्तियां खड़ी कर दी और तेल की जायंट टैंकर्स को रोकना शुरू कर दिया। इस एक इक़दाम ने अमरीकी ख्वाबों को खाक में तो मिलाया, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया का सबसे मुआशी और फौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क अचानक अमन की भीख क्यों मांगने लगा है? असल खेल यहाँ से शुरू होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ही रहिएगा ताकि इस वीडियो के अंदर मजीद आपको तफसीलात भी बता सकें कि अमरीकी सदर को अब जल्दी क्यों है। ईरान और ओमान के दरमियान बंद कमरे में एक ऐसी डील का ड्राफ्ट तैयार हुआ है जिसने पेंटागन के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। इस ड्राफ्ट मुआहदे के तहत खलीज फारस में दाखिल होने और निकलने वाले तमाम तिजारती और तेल बरदार जहाज अब ईरानी समुद्री हुदूद से गुजरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, ईरान इन तमाम जहाज़ों के कार्गो की कुल कीमत का 5 से 7% टोल टैक्स भी या सर्विस चार्जेस वसूल करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। मुआशियात की ज़ुबान में इसे सादा लफ्ज़ों में यूँ समझने की कोशिश करेंगे जैसे आपकी गली का मरकजी दरवाज़ा कोई दूसरा शख्स बंद कर दे और वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने लगे। अमेरिका जो दहाइयों से फ्री ट्रेड यानी आज़ादाना आलमी तिजारत का चौकीदार बनता था, आज खामोशी से तेहरान को इस शहरा की मिल्कियत का परवाना भी थमा रहा है। अमरीकी हुकाम बार बार ये कह रहे हैं कि वो हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल कभी कबूल नहीं करेंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप की निजी तकरीर और बयानात बता रहे हैं कि वो इस डील पर दस्तखत करने के लिए बेताब बैठे हैं। लेकिन आखिर अमरीका इतना बड़ा नुकसान उठाने पर कैसे तैयार हुआ है? इसकी वजह यह है कि मईशत का वो बम जो अमरीकी अवाम के घरों पर फटने वाला है। जब हुर्मुज़ में तेल की सप्लाई रुक गई थी तो मई के महीने में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $114 फी बैरल तक जा पहुंची थी। अगरचे ये अब $80 के करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन अमरीकी पेट्रोल पंप्स पर कीमतों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। सप्लाई चेन यानी सामान की तरसील के इस बहरान ने हर चीज़ को महंगा कर दिया। रॉयटर्स और अफसोस सर्वे के मुताबिक जो ताज़ा सर्वे किया है उसके मुताबिक 58% अमरीकी शहरियों को यह डर है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें मज़ीद तबाहकुन हद तक बढ़ जाएंगी। अमेरिका का आम शहरी मुआशी तंगी से बदहाल दिखाई देता है। ट्रंप 2024 में ये वादा करके इक़्तिदार में आए थे कि वो अमेरिका को किसी बेमकसद और बेवकूफ़ाना जंग में नहीं धकेलेंगे, मगर आज का अमेरिकी वोटर महसूस करता है कि उससे वादा खिलाफी हुई है, धोखा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मुआशी बदहाली का डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ने वाला है? असल भयानक ख्वाब नवंबर में होने वाले अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका का वो फैसला कुन सियासी मार्का है जहां अवाम कांग्रेस यानी अपनी पार्लियामेंट के नुमाइंदे चुनते हैं और यही इलेक्शन तय करते हैं कि सदर का इक़्तिदार कायम रहेगा या वो फिर अपने घर चले जाएंगे। रॉयटर्स का सर्वे बताता है कि 50% अमरीकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ इस जंग ने मशरिक़ वुस्ता को सुधारने के बजाय मज़ीद तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। महज 17% लोगों को लगता है कि इस जंग से कोई इस्तेकाम आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस जंग की हिमायत में सिर्फ 35% अमरीकी वोट दे रहे हैं।
تاریخ میں پہلی بار ایک حیران کن اور غیر متوقع تبدیلی بھی دیکھی گئی ہے۔ روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کو جنگ اور قومی سلامتی کے معاملے میں مضبوط سمجھا جاتا تھا، لیکن اس سروے میں ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قومی سلامتی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 37% ووٹرز اب ڈیموکریٹس پر اعتماد کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ٹرمپ کی پارٹی پر صرف 36% کو بھروسہ ہے۔ ٹرمپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہ آئیں اور جنگ فوری طور پر ختم نہ ہوئی تو نومبر میں کانگریس کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور ان کا بچا ہوا اقتدار مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ یہی وہ سیاسی خوف ہے جس نے امریکی صدر کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں، اور لاس ویگاس کی ایک ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام اعتراف کیا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مزید انسانی جانیں نہیں لینا چاہتے۔ یہ وہی ٹرمپ ہیں جو کچھ ہفتے پہلے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور ہولناک حملوں کی دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن الیکشن جیتنے کی جلدی نے امریکہ کے تمام دفاعی خطوط اور عالمی اثر و رسوخ کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے اتنی جلدی میں ہے کہ وہ ایران کی ان تمام شرائط کو ماننے پر مجبور ہو رہا ہے جو کل تک ناقابل تصور تھیں۔ روس یوکرین جنگ کے بگڑتے حالات اور چین تائیوان کی بڑھتی کشیدگی نے بھی امریکہ کا بلڈ پریشر بڑھا دیا ہے، کیونکہ پینٹاگون کے پاس بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت باقی نہیں ہے۔ تو کیا ٹرمپ کی اس ایک مجبوری نے مشرق وسطیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نیا قانون لکھ دیا ہے؟ معاملہ صرف ہرمز کا نہیں ہے بلکہ دنیا کے توازن کا ہے۔ اگر یہ ڈرافٹ معاہدہ طے پا جاتا ہے اور ایران کو سمندری راستوں پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ ٹیکس وصول کرنے کا اختیار بھی مل جاتا ہے تو یہ جنگ امریکہ نہیں بلکہ ایران جیتے گا۔ ایران نہ صرف اپنے دفاع میں کامیاب رہا بلکہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو اپنے معاشی ناکہ بندی کے ذریعے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن بچانے کے لیے اس معاہدے کو اپنی بہت بڑی سفارتی فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ امریکی عوام کو بتائیں گے کہ انہوں نے ملک کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا ہے اور پیٹرول سستا کر دیا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کی سچائی یہ ہے کہ واشنگٹن نے اپنے الیکشن کی قیمت عالمی بالادستی کا سودا کر کے چکائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سیاسی کرسی تو شاید وقتی طور پر بچا لی ہو، مگر امریکی سپر پاور کا وہ رعب جو دہائیوں سے قائم تھا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، کیا آپ واشنگٹن کا یہ قدم ایک سوچی سمجھی سفارتی حکمت عملی ہے یا پھر امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور معاشی سرنڈر ہے؟ اس پر آپ کی رائے بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ہو، اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔